हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल कुछ फॉर्मूले करवाए थे लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में भी आई होप कि आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, अपने आगे चलते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको एक दो करवाए थे, आपको बताया था मैंने साइन 75। तो अपने आगे कैलकुलेट करते हैं साइन 15। कैसा, जैसे आपको बोला जाए साइन 15 में लोग कैलकुलेट करके दो। आप ऐसे दो एंगल में इसको सम या माइनस करके लिखो ताकि अपने को वैल्यू पता लगे इसकी। मैंने कहा मैं इसको लिखता हूँ साइन 45 माइनस 30, यानी कि ये बन गया साइन ए माइनस बी। कैसा, साइन ए माइनस बी क्या लिख सकता हूँ, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कैसा, ये यहाँ लिख देता हूँ इसको, यानी कि ये हो जाएगा साइन 45 कोस 30 माइनस में कोस 45 साइन 30। कैसा, साइन 45 1/√2 कोस 30 √3/2। ये अपने पास cos 45 1/√2 sin 30 1/2 1/2√2 अपने पास एलसीएम यानी कि √3 - 1। ये चीज अपने पास बच गई। आपको याद होगा कल मैंने sin 75 करवाया था। sin 75 की वैल्यू √3 + 1 / 2√2। कैसा, इस वैल्यू में इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं ज्यादा लग रहा। कैसा, सिमिलर सी वैल्यू है, ठीक है ना। आपको एक जगह प्लस और एक जगह क्या है, माइनस है। और वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि आप साइन 0 से लेकर 90 तक चलते हो। जैसे 0 से 90 में जाते हो साइन की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज। अब ये साइन 15 है यानी कि वैल्यू छोटी होनी चाहिए, साइन 75 यानी कि वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। बस प्लस बड़े वाले में आएगा, माइनस छोटे वाले में आएगा। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आपने देखा साइन 30 उतना होता है जितना कॉस 60 होता है, ये भी आपने देख रखा है। कैसा, साइन 30 बिल्कुल उतना जितना कॉस 60। इसका मतलब आपने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला उन दोनों का सम अपने पास होना चाहिए ताकि वो आपस में चेंज होके हो सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ 75 में कितना ऐड करूँ ताकि 90 हो जाए। समझ में आना चाहिए आपको, 15 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी कि कॉस 15 की वैल्यू ये वाली होनी चाहिए। कैसा, 75 में कितना ऐड, 15 में कितना ऐड करूँ 75, यानी कि cos 75 की वैल्यू ये वाली होनी चाहिए। अगर आपने घर पे कैलकुलेट की हो तो कल आपको cos 75 की वैल्यू ये मिली होगी। ठीक है, कैसा, आपस में ये कॉम्प्लीमेंट्री चेंज होगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कहता सर tan 15 की वैल्यू यानी कि sin 15 डिवाइड बाय cos 15। sin 15 ये √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2। मल्टीप्लाई में कर लेते हैं cos 15 की वैल्यू को पलट के, cos 15 की वैल्यू पलट के यहाँ पे 2√2 डिवाइड बाई √3 + 1। कैसा, ये दोनों कट गए, ये बचा अपने पास √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1। ठीक है, इसको आपने रैशनलाइज करेंगे। कैसा, रैशनलाइज करने के लिए √3 - 1 से मल्टीप्लाई। कैसे, ये हो जाएगा tan 15 की वैल्यू ऊपर √3 - 1 की होल स्क्वायर, नीचे अपने पास ये हो जाएगा 3 - 1। कैसे, पहले की स्क्वायर माइनस में दूसरे की स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा √3 की स्क्वायर 3 प्लस में 1 माइनस में 2√3। कैसे, डिवाइड बाई 2 4 - 2 2 कॉमन ले लिया। कैसे, 2 माइनस में √3 डिवाइड बाई 2 कट गया, बचा अपने पास 2 माइनस का √3। कैसे, tan 15 की वैल्यू ये। तो कैसे ऐसे ही अपने पास tan 75 की वैल्यू आएगी। फिर तो tan 75 में कितना आ जाएगा, 2 प्लस का √3। कैसे, ये सारी की सारी वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी। ठीक है, कल जो मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे वो भी मैंने बता दिए। ठीक है, आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने ऐसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, करने को आप tan 15 की वैल्यू tan 45 - 30 भी कर सकते हैं। tan 75 की वैल्यू 45 प्लस में 30 भी कर सकते हो। tan a + b की आइडेंटिटी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे दूसरे तरीके से कर दिया। जैसे अपने से कोई ये कहता है, क्या सर आपको ये लिखा हुआ किसी क्वेश्चन के अंदर cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y इक्वल टू आपको ये प्रूव करके देना है sin x + y होगा या नहीं होगा। कैसा, इधर देखें अपने थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आपको पहले 2 cos मिल रहे हैं, बाद में 2 sin मिल रहे हैं। फॉर्मूला मैच करना है, बस आपको इतने दिमाग लगाना है। कैसा, पहला एंगल π/4 - x π/4 - x π/4 - y π/4 - 1। कैसा, ये चीज मिल रही है। कैसा, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है। कैसा, आप एक ऐसा फॉर्मेट बनाइए जिसमें 2 cos नजर आए, बीच में माइनस आए, फिर 2 sin नजर आए। कैसा, जो एंगल यहाँ पे यानी कि ए, तो ये अपने ए, जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे यानी कि ये बी, ये बी। कैसा, ये फॉर्मूला देखा आपने,
क्या फॉर्मूला दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कोस ए प्लस बी। कैसा ए की जगह पे कौन है, मैंने कहा ए तो अपना पाई बाई 4, ये अपना बी, ये अपना ए, ये अपना बी, यानी कि आपका कहने का मतलब है मैं इन दोनों का सम करूंगा। कैसा इसकी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ कोस ए प्लस बी, यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। कैसा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, यानी कि कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इसको ये लिख सकते हैं, अरे ये क्या है सर, ये अपने को यहाँ मिलेगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 यहाँ मिलेगा, यानी कि चेंज लाइन पे बैठा है। पाई बाई 4 माइनस इधर, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम गए। कैसे चेंज कर दो और पॉजिटिव लिख दो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कैसे ये देख भाई आंसर आ गया, कहानी खत्म हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कैसे 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x की होल स्क्वायर। कैसा आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहाँ पे टिपिकल बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन अपने इसको थोड़ा आसान वे से कैलकुलेट करते हैं। आप याद करो 10a प्लस बी की आइडेंटिटी, कैसा 10a प्लस में 10b डिवाइड बाई 1 माइनस में 10a 10b। कैंसर अब आप a की जगह पे देखो पाई बाई 4, b की जगह पे x, कैसा पाई बाई 4 प्लस x, यानी कि 10 पाई बाई 4 प्लस में 10x डिवाइड बाई 1 माइनस में 10 पाई बाई 4 10x। कैसा ये आपने लिख दिया। कैसा 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, यानी कि 10 पाई बाई 4 तो 1 होता है। कैसा 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10x। कैसा ये 10 पाई बाई 4 प्लस x का आप इसको एक फॉर्मूला बना के याद रखें, ज्यादा फायदे में रहोगे। क्या सर चलो ये पाई बाई 4 प्लस एक्स बन गया। क्या सर ए की जगह वो माइनस रखता यहाँ पे, तो यहाँ माइनस होता, यहाँ क्या होता प्लस होता, तो यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता, यानी कि यहाँ माइनस यहाँ क्या होता प्लस। क्या सिमिलर में अपने ये भी लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस में 10x 1 प्लस में 10x। क्या सर ये फॉर्मूले बन के अपने पास 2। क्या सर लेके अपने यहाँ आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। कैसा लेफ्ट साइड में जैसे आप यहाँ पे ये रखोगे 1 प्लस 10x 1 माइनस में 10x डिवाइड बाई ये, अगर डिवाइड करना तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो। कैसा डिवाइड हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल लिख दिया मैंने। कैसा दोनों मल्टीप्लाई कर दो, कैसे ये लीजिए 1 प्लस 10x 1 माइनस में 10x इसकी होल स्क्वायर। ये अपना आंसर पेपर में शो करवाना हो ये चीज शो करवा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे कहता है कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। कैसे बिल्कुल सिंपल सा काम करना है आपको। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए एक बार। कैसे कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। कैसे पाई कौन सी लाइन है, मैंने कहा पाई तो अपने को यहाँ मिलेगा। चेंज के नो चेंज, कैसे नो चेंज, यानी कि कोस का कोस लिखेंगे। कैसे प्लस माइनस पे ध्यान दे लेना भाई। कैसे कौन सा क्वाड्रेंट आया पाई प्लस ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में तो किसकी सरकार होती है 10 की। कैसा 10 की सरकार होती है, यानी कि इसके बाद माइनस। कोस से कभी माइनस बार आता नहीं, यानी कि कोस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स, कैसा इस लाइन पे बैठा है नो चेंज, माइनस है मतलब ऊपर है, साइन की खुद की सरकार है कोई साइन नहीं आएगा। कैसा साइन एक्स आ जाए मल्टीप्लाई में कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। कैसा चेंज करेंगे, कैसा चेंज किसमें करेंगे साइन में। कैसा पाई बाई 2 प्लस एक्स कोस की सरकार नहीं है इधर साइन की सरकार है। कैसा कोस तो बड़े माइनस देगा बार। कहता ये लीजिए माइनस से माइनस काट दीजिए, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। और कोस बाई साइन क्या होता है कोट। कैसे तो कोट एक्स हो गया, यानी कि स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर एक्स हो गया। दैट्स ऑल, कहानी खत्म हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपसे ये बोला कैसा कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कोस 2 पाई प्लस एक्स कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स कोट 2 पाई प्लस एक्स, ये चीज बोली हुई है। आप पहले तो इसकी लाइन ढूंढो ये कौन सी होगी। कैसा ये 0 की, ये पाई बाई 2 की, ये पाई की, ये 3 पाई बाई 2 की और ये 2 पाई की।
कैसे ये लाइन अपनी मिलेगी, ये लाइन अपने पास चेंज है और ये नो चेंज है। कैसे जो जो यहाँ पे बैठा होगा उसमें कोई चेंज नहीं है, इनमें बैठा होगा चेंज करेंगे, उसके बाद साइन देखेंगे, बस इतना ही काम है। कैसे cos 3π/2 यानी कि यहाँ पे प्लस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की सरकार साइन चेंज होगा, सॉरी ये चेंज होगा cos किसके अंदर, साइन के अंदर, साइन x। कैसे आगे चलते हैं, cos 2π प्लस x नो चेंज और फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अंदर चलते हैं कोड 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स चेंज पे होगा यानी कोड किसमें चेंज हो जाएगा, 10 के अंदर। कैसे कोड तो हुआ 10 के अंदर चेंज, कैसे इसके अंदर कोड की सरकार है क्योंकि 10 की सरकार है, ठीक है। आगे चलते हैं, कोड 2π प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर घूम गया, नो चेंज, कोड का कोड रह गया। कैसे इसको सॉल्व कर दो यानी कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये तो हो जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। कैसे एलसीएम ले लो, साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। इधर ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों कट गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बचा अपने पास, 1, दैट्स ऑल। बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतना आप रिवाइज कर लो, मे बी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।